हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दाखरी एकेडमी में। हमने अपना सेकंड सेमेस्टर का एक नया पार्ट स्टार्ट किया था विज्ञान में, जिसका नाम था कार्य एवं ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। हमने उसमें पढ़ा कि कार्य की परिभाषा क्या है, कार्य का मात्रक क्या है और ऊर्जा किस प्रकार की होती है। तो ऊर्जा जो होती है हमारी, हमने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब ये स्थितिज ऊर्जा, जैसे कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, वस्तु की स्थिति के कारण ऊर्जा। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था। अब ये जो विकृत अवस्था, उसका मतलब क्या है कि बल के कारण उसकी अवस्था जो है वो विकृत हो गई है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें स्प्रिंग का, स्प्रिंग में किस तरह से ऊर्जा संचित रहती है। ये हमारा स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग को हमने क्या किया, यहाँ से फोर्स लगा के दबा दिया। ठीक, तो इसकी जो अवस्था होगी वो विकृत हो जाएगी। अब हमने जो इसमें बल लगाया तो इसकी अवस्था जब विकृत हो गई तो इसमें हमारे बल के द्वारा कुछ कार्य किया गया, क्योंकि इसका जो साइज था वो विस्थापित हो गया। यहाँ से वो कितना आ गया, यहाँ तक। तो बल हमने लगाया और विस्थापन भी हो गया, तो इसमें कार्य क्या हो गया, संचित हो गया, जिसे हमने W बोल दिया। अब यही जो W है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऊर्जा के रूप में इसमें इकट्ठा हो जाएगा। तो जो हमारी स्थिति के कारण या फिर विकृत अवस्था के कारण ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। और स्थिति ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर ऊर्जा कितनी है। ठीक, तो स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, गुरुत्वीय ऊर्जा जो कि गुरुत्व बल के कारण होगी। प्रत्यास्थ ऊर्जा, जैसे हमारा स्प्रिंग होता है वो प्रत्यास्थ होता है, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। स्थिर वैद्युत ऊर्जा, अब जैसे हमारे आवेश होते हैं, आवेशों की स्थिति अगर अधिक पास होगी तो उनके आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होगा, उनमें ऊर्जा संचित हो जाएगी। ठीक, तो जो हमारे आवेश हैं, अगर आवेशों को हम ज़्यादा पास में लेके आएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और अगर दूर लेके जाएंगे हमारे प्रतिकर्षण वाले आवेश हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पास लेके आएंगे तो उनमें कार्य करना पड़ेगा। आकर्षण वाले आवेश हैं और उन्हें दूर लेके जाएंगे तो तब भी हमें कार्य करना पड़ेगा। तो वहाँ से हमारी हो जाएगी स्थिर वैद्युत ऊर्जा। इसी तरह से हमारे पास होती है चुंबकीय ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा को आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास चुंबक के छोटे छोटे टुकड़े हैं और हमने क्या करते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उन्हें एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार क्या होता है, वो चिपक जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम उसे आगे बढ़ाते रहते हैं तो आगे वाला जो टुकड़ा होता है वो बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब क्या है, जब उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसका मतलब जो छोटा वाला दूसरा टुकड़ा है वो क्या कर रहा है, उस पर कुछ बल लगा रहा है, उसे हम बोलेंगे चुंबकीय बल। अब इस चुंबकीय बल से जब उस टुकड़े का स्थान परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो उसमें कुछ ऊर्जा संचित हो जाएगी, और उसी संचित ऊर्जा के कारण हमारे पास क्या आ जाता है, चुंबकीय ऊर्जा। इसी तरह से हमारे पास रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया। अब आप जब गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो उसका इंजन काम करता है और उससे क्या होता है, वो फिर आगे वर्क करता है, फिर वो ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ से हमारी रासायनिक ऊर्जा आ जाती है। कोयला बदल जाता है तो वो हीट में ऊर्जा देता है, ऊष्मा, और ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है। ठीक, तो हमें ये मालूम पड़ रहा है कि जो ऊर्जा है एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, लेकिन जो ऊर्जा है वो कभी भी हमारी नष्ट नहीं होगी, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहेगी। ऐसी हमारी नाभिकीय ऊर्जा होती है, जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, नाभिक आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद कुछ ऊर्जा का वो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो वो हमारी नाभिकीय ऊर्जा हो जाती है। और इसी तरह से हमारे कुछ और भी ऊर्जाएं आ जाती हैं, जैसे कई बार होता है हमारा सूर्य से हमें ऊर्जा मिल रही है। ठीक, तो ये सारा हमारा इत्यादि में आ गया। अब ये जो हमारी गुरुत्वीय ऊर्जा थी उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। गुरुत्वीय ऊर्जा क्यों होगी, गुरुत्व ऊर्जा क्यों होगी, गुरुत्व बल के हम अपोजिट काम कर रहे हैं। हमारे पास कोई वस्तु है और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो m है। अब हमने क्या किया, इसे कुछ ऊंचाई तक ले गए, मान लो वो ऊंचाई क्या है, h। जब हम इसे ऊपर उठाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो g हमारा गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है उसके अधीन हमें बल लगाना पड़ेगा, और वो बल क्या होगा हमारा m × g। बल क्या हो जाएगा हमारा, वो m × g। तो हमें ये F कार्य करना पड़ेगा। विस्थापन हमने यहाँ पर कितना कर दिया, विस्थापन हमारा हो गया यहाँ पर h, तो h ऊंचाई का हमारा विस्थापन हो गया, बल हमारा कितना हो गया, mg। और हमने कार्य की परिभाषा पढ़ी थी कि बल गुणा विस्थापन।
तो हमारा mg गुणा h ये क्या हो जाएगा, हमारा कार्य हो जाएगा। और ये जो कार्य होगा वही इसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हमारी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो क्या होता है, W बराबर mgh। और सभी प्रकार की ऊर्जा को मात्रक क्या रहता है, जूल। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। अब जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उतनी ज़्यादा ही इसमें एनर्जी होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्थितिज ऊर्जा। इसमें जितने भी प्रकार थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।